अस्सलाम वालेकुम। बजट पे आज हम बात करेंगे और तीन चार चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं इस साल बजट में, और वो एलोकेट किए गए हैं कुछ पैसे और कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं चंद चीज़ों पर, और कुछ इम्पोज किया गया है जैसे कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया गया उस पर। तो ये दो चार चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। रेकोटिक पे पैसे रखे गए हैं, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग तीन चार चीज़ें, वरना तो वैसे तो जो रूटीन का बजट होता है वही होता है, लेकिन ये तीन चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी हुई हैं। तो इस पर हम आज तफसील से बात करेंगे और बाकी सब चीज़ें भी देखेंगे कि टैक्सेस वगैरह के अंदर क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा बजट इस साल का जो पेश हुआ है वो 17.6 ट्रिलियन का बजट है। 17,573 अराउंड 17,600 बिलियन, तकरीबन ये 18 ट्रिलियन बनते हैं। इसका बजट पेश किया गया है। 3.6 की जीडीपी ग्रोथ रेट रखी गई है, जो कि देखा जाए वैसे तो बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान का ऑलरेडी जो आबादी की बढ़ने की शरह है तकरीबन 2.5 है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अगर 3.6 से जीडीपी ग्रोथ रेट होता है तो ये तकरीबन 1% ही बचता है, क्योंकि 2.5 से वैसे ही आबादी बढ़ रही है। तो बहरहाल ये हमने टारगेट रखा है। फेडरल डेफिसिट को 5.9 रखा गया है, और ये अच्छी चीज़ है वैसे। टैक्स, जिस पे बहुत ज़्यादा बात होती है कि टैक्सेस का क्या मामला है, किन जगहों, कुछ जगहों पे टैक्सेस कम किए गए हैं और कुछ जगहों पे बढ़ाए गए हैं। तो टैक्स वैसे तो हमने 14.1 ट्रिलियन का टारगेट इस दफ़ा गवर्नमेंट ने तय किया टैक्स का, जो कि 10% ज़्यादा है पिछले साल से, और जिसको अंदाज़न आप कह सकते हैं कि 2000 बिलियन जो है IMF के दबाव के बाद हमने इसको ज़्यादा किया था। और टैक्स बेस को ब्रॉडन किया गया। डिजिटल इकॉनमी, बड़ी तफसील से हम इस पर बात करने वाले हैं कि डिजिटल इकॉनमी को हमने प्रमोट किया है, और इसको हम चाह रहे हैं कि हमारे पूरे मुल्क में डिजिटल यानी कि कैश पेमेंट कम से कम हो। अच्छा जी, अब जो टैक्सेस के मामला हैं उसको ज़रा हम देखते हैं कि GST हाइक हुई है 18% ऑन रिटेलर, फर्टिलाइज़र, ट्रैक्टर्स, सीड्स एंड ई-कॉमर्स। स्पेशली देखें, जितना भी ई-कॉमर्स का बिज़नेस था, चाहे वो दराज हो या नेटफ्लिक्स हो या जो भी चीज़ें थी जो कि ई-कॉमर्स के तहत चल रही थी, उस पर कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं थी। मतलब कहीं पर टैक्स ज़्यादा था, कहीं पर टैक्स कम था, तो कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। तो अब उन्होंने एक यूनिफॉर्म कर दिया है कि सब पर 18% का टैक्स इम्पोज किया है। मतलब अगर आप दराज से 1000 रुपये का सामान लेंगे तो उस पर 180 रुपये आपको टैक्स अलग से देना पड़ेगा। 10,000 का सामान लेंगे तो 1800 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जितनी भी ई-कॉमर्स साइट से आप शॉपिंग करते हैं, चाहे वो दराज है या कोई नेटफ्लिक्स का अकाउंट लेते हैं या यूट्यूब की पेमेंट प्रीमियम का अकाउंट आपके पास है, पेमेंट आपके पास आ रही, तो ये सारा उस पर लगेगा। एक्साइज ड्यूटीज़ जो है 5% फास्ट फूड पे हैं, चिप्स पे, नूडल्स पे, कोल्ड ड्रिंक पे, आइसक्रीम पे इम्पोज की गई है। डिजिटल टैक्सेस, जैसे मैंने आपको बताया कि 5% लेवी ऑन टेक कंपनीज़, जितनी टेक कंपनीज़ हैं इंक्लूडिंग यूट्यूब, टिकटॉक और जितनी इस तरह की कंपनी है, उन सब पे 5% एक्स्ट्रा किया गया। और ऑनलाइन शॉपिंग पे मैंने अभी आपको बताया किसी किस्म की ऑनलाइन शॉपिंग पर 18% का GST यूनिफॉर्म सब पे पेश किया गया। पहले ये था कहीं कम कहीं ज़्यादा, और कुछ हिडन एरियाज़ थे जहाँ पे ये था ही नहीं, लेकिन अब सब पे यूनिफॉर्म अंदाज में GST हमने 18% का, जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग आप करेंगे, जिस तरह की भी करेंगे, उस पर लगेगा। कार्बन टैक्स, जिस पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, कि सोलर पैनल्स पे और कार्बन टैक्स लगाया गया है और इस पर ड्यूटी इम्पोज की गई है। और ये देखा जाए तो एक लिहाज से अच्छा इस लिहाज से है कि अगर बाहर से जो सोलर पैनल्स आ रहे थे उन पे ये टैक्स लगा है, तो अच्छा है कि हमारी जो लोकल मार्केट है वो इम्प्रूव होगी और वो फ्लोरिश करेगी। बजाय इसके कि बाहर से हम सोलर पैनल मंगवाएं, हम अपने लोकल सोलर पैनल को डेवलप करेंगे। और हमें मैन्युफैक्चर करना चाहिए। हम हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं, हमें मैन्युफैक्चर करना चाहिए। अच्छा जी, तो ये बात हुई। अच्छा, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कह रहा था कि कैश ट्रांजैक्शन पे 2% एक्स्ट्रा ऑन कैश, अगर यानी कि हार्ड कैश, फाइट कैश इसको कहते हैं, अगर आप किसी को कैश पेमेंट करते हैं, मसलन अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं तो आपको 2% एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप कैश देते हैं। अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए कि हमें कैश को, जो हार्ड कैश है उसको कम से कम करना चाहिए जितना हम कम कर सकते हैं। कैश के प्रिंट करवाने में गवर्नमेंट हर साल
बिलियन रुपीस खर्च करती है, बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करती है। तो एक तो ये वो पैसा बचेगा, दूसरा कैश की ट्रांजैक्शन वैसे ही सिक्योर भी नहीं है और बहुत सारे इसके अंदर मसाइल हैं। तो एक अच्छी चीज़ है कि कार्ड से और पेमेंट आप करेंगे, चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट, तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप डायरेक्ट कैश से पेमेंट करेंगे तो आपको 2% एक्स्ट्रा देने। अच्छा जी, तो ये अब हम आ गए हैं सैलरी क्लास के ऊपर कि सैलरी जो क्लास है हमारी, उसके साथ अच्छा मामला हुआ है कि 6 लाख से लेकर 12 लाख तक पर जो 5% टैक्स था, यानी कि जो लोग सालाना 6 लाख रुपए कमाते हैं और वहाँ से लेकर 12 लाख, तो उन पर सालाना 5% टैक्स था, वो अब 1% टैक्स हो गया है। पहले ये होता था कि यानी कि इसका मतलब ये हो गया 50,000 से लेकर 1 लाख तक महाना आमदनी वाले पर 1% सालाना टैक्स है, जो कि पहले 5% था। इसी तरह 12 लाख से लेकर 22 लाख तक पर पहले 15% था और अब वो 11% हो गया है सालाना। और जिस पे जो लोग पहले सालाना 22 लाख रुपए कमाते थे, वहाँ से लेकर 32 लाख वो 25% टैक्स देते थे, जबकि अब वो 2% कम यानी कि 23% टैक्स देंगे। ये एक अच्छी बात है। अच्छा, टैक्स फाइलर लोग क्यों नहीं है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। टैक्स फाइलर होना चाहिए, सबको होना चाहिए, सब हो सकते हैं। कुछ मुश्किलात थी इसके अंदर और ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अब इसको ये कर दिया गया है कि जो टैक्स फाइलिंग है वो आप खुद से कर सकते हैं। पहले भी इसके हक में था कि करना चाहिए, अब आप खुद से कर सकते हैं। 140 स्टेप्स होते थे पहले इसके, अब ये कट डाउन करके ओनली 9 स्टेप के अंदर ये टैक्स फाइलिंग आपकी आ गई है। तो आप खुद से भी कर सकते हैं टैक्स फाइलिंग। अच्छी चीज़ की गई है इस दफ़ा बजट के अंदर। ये प्रॉपर्टी में कुछ रिलीफ दिया गया, एक्साइज ड्यूटी जो है वो ट्रांसफ़र पे उसको ख़त्म कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है। विद होल्डिंग टैक्स जो पहले 2.5 था कंस्ट्रक्शन पर, वो अब 1.5 कर दिया गया है, इस पर भी 1% की छूट मिली है। और स्टैम्प ड्यूटी जो इस्लामाबाद में हुआ करती थी, इस्लामाबाद के लिए सिर्फ है ये बात, जो 3% होती थी उस पर हमने 1% का 3% से 1% कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें अच्छी हुई हैं। एक तो ये कि टैक्स रिटर्न आप खुद भर सकते हैं, जो कि आपको खुद भरना चाहिए, जबकि जो लोग जाके भरवाते हैं वकीलों से या किसी से, वो भी ठीक है, लेकिन ये आसान कर दिया गया है और आप ये अब इसको खुद भी भर सकते हैं। % होती थी। नॉन फाइलर क्यों हैं भाई नॉन फाइलर, मुझे तो बात समझ नहीं आती। बहुत सिंपल से छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अब तो मैंने आपको बताया कि 140 स्टेप्स को कट डाउन करके सिर्फ 9 स्टेप में कर दिया गया है। तो आप नॉन फाइलर ना रहें, वरना आपको हर जगह परेशानी का सामना होगा। गाड़ी ख़रीदने पे, गाड़ी बेचने पे, घर ख़रीदने पे, हर मामूली छोटी छोटी चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। और इस दफ़ा टैक्स के डिजिटाइजेशन की पुश मिली है और टैक्स के अंदर एग्रीकल्चरल टैक्स पहली दफ़ा बहुत अरसे से बात हो रही है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म होने चाहिए, उन पर टैक्स लगने चाहिए, लेकिन ये लग नहीं पाता था क्योंकि बड़े बड़े इसमें बैठे हुए थे सारे एग्रीकल्चरल ज़मीन वाले। लेकिन पहली दफ़ा एग्रीकल्चरल टैक्स लगने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। IMF का डिमांड थी ये बहरहाल, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये ऐसा हो गया। अच्छा, और क्या मोटी मोटी बातें जो इस बजट के अंदर हुई हैं। डिफेंस बजट जो है 2550 बिलियन, 20% इसके अंदर इजाफा किया गया है। इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो जाहिर सी बात है जंग हुई है और माशाल्लाह हमने जंग जीती है। अंदाज़ा हो गया हमें कि हमें अगर दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं तो अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा। उसके लिए डेप्ट सर्विसिंग, हम अपने जो कर्ज़े लिए हुए IMF से, वर्ल्ड बैंक से, मुख्तलिफ जगहों से जो कर्ज़े लिए हुए 9775 बिलियन उसके लिए हमने रखा है। ये तकरीबन हमारे बजट का 50% बनता है। ये अफसोसनाक बात है, लेकिन है। हमने ये कर्ज़े वापस करने हैं, उसके लिए इतना पैसा रखा हमने। डेवलपमेंट बजट जो है वो उसको तकरीबन हमने बढ़ाया है, 1400 बिलियन हमने रखा है, 47% की इंक्रीज़ हुई है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि रेकॉर्डिंग के लिए पाकिस्तान ने पहली दफ़ा 71 बिलियन जो कैश फ्लो है और 7 बिलियन टैक्स एक्सपेक्टेड है। हमें 7 बिलियन का टैक्स एक्सपेक्टेड है सालाना, ठीक है जी। और ये टैक्स हमें मिलना शुरू होगा 2028 के बाद से। ये तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में 191 बिलियन पर ईयर बनता है। ये टैक्स हमें देगी बाहर की कंपनी, लेकिन ऑब्वियसली उसको पहले हमें कोई ग्राउंड बना के, कोई रोड्स बना के, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना होगा ताकि वहाँ से वो माइनिंग कर सकें और चीज़ें वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकें। हम उनको सहूलियात देंगे तो फिर ही जाके ज़ाहिर बात है वो भी जो है ना आगे से टैक्स वगैरह देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। रेकोटेक का आगाज़ हुआ है, प्रॉपर इस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसमें सबका हिस्सा है, पूरी डिटेल है इसमें के अंदर के। बलूचिस्तान का 50% ज़्यादा हिस्सा है, वहाँ के जो माइनर्स होंगे उनका हिस्सा है, और फिर बाकी मुल्क का भी इसके अंदर हिस्सा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छा इजाफा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक मिला जुला बजट है, ठीक बजट है। हमारे यहाँ चूँकि मिनी बजट आते रहते हैं तो लिहाजा मेन बजट की
बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं रहती कि मिनी बजट आ जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल ये एक मिला जुला अच्छा बजट कह सकते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए ये अच्छा बजट कहा जा सकता है। चंद ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि डिजिटल कैश को प्रमोट करना और हार्ड कैश को जो है उसको डिमोट करना, ये एक अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल ये एक मिला जुला बजट है, बेहतर बजट है मैं कह सकता हूँ इन हालात में। तो थैंक यू वेरी मच।